तो दोस्तों आज हो गया 22 अक्टूबर 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में कथित नफरत के माहौल से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुखों को किसी भी धर्म के व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी हेट स्पीच इवेंट के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने के कड़े आदेश दिए और चेतावनी भी दिए हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से गुड न्यूज मिली है। शहर के मेयर के तौर पर पार्टी के नेता राजेंद्र शर्मा को चुना गया है। इसके अलावा पार्टी के ही बलदेव सिंह को उप मेयर के पद पर चुन लिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें भाजपा को जीत मिली है। हालांकि कांग्रेस के पार्षदों ने मतदान की प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि इस बार वोटिंग की प्रक्रिया को बदल दिया गया है, जो कि गलत है। भारत ने शुक्रवार सुबह उड़ीसा के तट से नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि मिसाइल ने अपने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि अग्नि प्राइम के लगातार तीसरे परीक्षण ने मिसाइल प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता स्थापित की है। महाराष्ट्र में फिर राजनीतिक सुगबुगाहट हो रही है। अब खबर है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने दिवाली समारोह का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को न्योता दिया गया है। खास बात है कि राज ठाकरे ने यह समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में ही आयोजित किया है। इसके साथ ही एक बार फिर गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो गई है। दिल्ली नगर निगम वार्ड के परिसमन की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने आरक्षित सीटों का भी आदेश जारी कर दिया गया है। नगर निगम के 250 वार्ड में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। वहीं 42 अनुसूचित जाति सीटों के आरक्षण के लिए उनकी आबादी को आधार बनाया गया है। मसलन आपको बता दें कि जिन सीटों पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी थी, उन्हें उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि उन्हें दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से लोकायुक्त की रिपोर्ट 3 साल की देरी के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास के संरक्षक होने के नाते सरकार को उचित सतर्कता प्रदर्शित करनी चाहिए। सक्सेना ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश में अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार के निर्देश पर राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाया गया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद के अनुसार इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है। करीब 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गुजरात से नरेंद्र मोदी जी के 26 MP जीते हैं और वो फैक्ट्री के मालिक बन गए हैं। वहीं बिहार की जनता ने 39 सांसदों को जिताया है, तो हमारे राज्य के युवा फैक्ट्री में मजदूर बन गए हैं। आपको बता दें कि नरकटियागंज में एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाया और वो प्रधानमंत्री बने। इसके बदले हमें रसोई गैस का प्रति सिलेंडर 500 रुपये से बढ़कर 1300 रुपये का मिल रहा है। दिल्ली में पटाखों को जलाने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को सांस लेने दे और अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च करे। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। 24 सालों के बाद कांग्रेस के गैर गांधी अध्यक्ष चुने गए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आने वाला समय काफी मुश्किलों भरा रह सकता है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खड़गे को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है, तो वहीं राजस्थान और कर्नाटक में पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इसके अलावा 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को एक साथ करना भी खड़गे के लिए किसी चुनौती भरा ही रहने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया है कि शिवसेना का भविष्य खतरे में है। यही नहीं, उन्होंने गुरुवार को दावा किया है कि देश में लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे मुंबई के दादर क्षेत्र में शिवसेना भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री संजय देशमुख को अपने खेमे में शामिल किया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में टूट हो जाने और पार्टी के खत्म हो जाने के दावों के बावजूद लोग अब भी उनके पास आ रहे हैं। नोएडा में एक महिला को गाली देने के आरोप में श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार श्रीकांत त्यागी जेल से रिहा हो गए हैं।
रिहा होने पर श्रीकांत त्यागी ने कहा है कि मेरे समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने कहा है कि लोग मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी है और कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली में हर रोज लगभग 7,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होगा। अमित शाह ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के व्यवहार का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने से 2,000 मीट्रिक टन कूड़े का दोबारा उपयोग में लाया जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि यह प्लांट हर रोज 25 मेगावाट बिजली का निर्माण करेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी चाहती है कि दिल्ली आत्मनिर्भर हो, हम चाहते हैं कि दिल्ली आत्मनिर्भर हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मुलाजिम बदला है, मालिक वही है। वो गुरुवार को शंकरपुर स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आबादी पर नीति मुल्क के लिए है, किसी मजहब के लिए नहीं। मुल्क की मुसीबत पर मजहब की सियासत ठीक नहीं है। सिविल जज की भर्ती में उर्दू भाषियों को भी करे शामिल, असउद्दीन ओवैसी ने उठाई मांग। जी आपको बता दें कि इमाम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के कानून मंत्री को पत्र लिखकर राज्य में होने वाली सिविल जज की भर्ती में उर्दू भाषियों को भी शामिल करने की मांग की है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि उर्दू राज्य की आधिकारिक भाषा है, इसलिए तेलुगु के अलावा उर्दू को भी प्रशासनिक कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में दायर उन याचिकाओं की फोटोकॉपी मंगवाई है जिसमें 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और हनुमान के दर्शन करने और पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी फोटोकॉपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक जमा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जिला जज से सत्यापित कराने के बाद याचिका की फोटोकॉपी उन्हें भेजी जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि जो भी जरूरतमंद है उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट जल्द से जल्द बनवाकर उपलब्ध कराएं। सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए खजाना खुला हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को समाजवादी पार्टी छोड़कर आए इमरान मसूद के सिर पर हाथ रखा और उन्हें बसपा की सदस्यता ग्रहण करा दी। आपको बता दें कि इमरान को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पश्चिमी यूपी में बसपा का संयोजक भी बना दिया गया है। इमरान मसूद इसी साल कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। उन्हें टिकट नहीं मिला तो सपा से नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि बसपा ज्वाइन करने के बाद इमरान ने कहा है कि वो बहन जी के मूवमेंट को मजबूती देने आए हैं। जन स्वराज यात्रा के तहत बिहार के गांव-गांव घूम रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सनसनीखेज दावा किया है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में हैं और समय की जरूरत हुई तो वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा है कि जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से संवाद का रास्ता खुला रखा है।